हेलो व्यूअर्स, बहुत बहुत स्वागत है इस हमारे यूट्यूब चैनल में। अभी तक इस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें गाइस। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑटो ऑटो में ऑटो मेलर ऑटो मेलर प्रोजेक्ट के बारे में। तो बेसिकली ये है क्या ऑटो मेलर और इसमें होगा क्या? ये प्रॉब्लम इसमें क्या था जिसकी वजह से हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया। तो उसके बारे में आज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तीन चार पॉइंट। तो बेसिकली ऑटो मिलर है क्या, वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। कैसा प्रोजेक्ट है, किस टाइप का प्रोजेक्ट है। तो गाइस सबसे पहले जैसे कि क्लियर ऊपर है, मेलर मतलब कुछ मेल के रिलेटेड है, मेल भेजना वगैरह। तो एक हमारा रहेगा ये मेल। तो सब उसका मैं सबका अभी स्नैप भी दिखा दूंगा कि कैसे काम कर रहा होगा। ठीक है। तो फर्स्ट कंसीडर करते हैं ये हमारा जीमेल है। ठीक है। और ये दूसरा मेरा जावा स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट है। ठीक है। और तीसरा मेरा ये एक्सेल सीट है। अभी बता डिस्कस कर रहे हैं एक्सेल सीट कहाँ पे काम आएगा। एक्सेल सीट है। और चौथा ये कोई भी क्लाउड प्लॉट प्लॉट प्लेटफॉर्म है। ठीक है। तो फर्स्ट ये हमारा जो था ये आपका जीमेल। तो ये जैसे कि आप देख पा रहे हो ये हमारा जीमेल है। तो बेसिकली ये जावा एप्लीकेशन करेगा क्या कि एक्सेल से सारा डेटा को उठाएगा। ठीक है। और इस डेटा को उठाने के बाद ये करेगा क्या कि मेल सेंड करना चालू कर देगा। और इसमें हमारा टाइम वगैरह सारा सेटअप होगा। अब जो मेल सेंड करेगा वो कोड के थ्रू सारा कुछ लिखा हुआ होगा कि ये आपका अटैचमेंट है, ये डिटेल्स है। और एक्सेल में दो कॉलम होगा, जैसे कि सपोज लेते हैं कंपनी नेम और ईमेल आईडी। तो बेसिकली इसमें हम एचआर को मेल भेजने वाले हैं। जो रियल टाइम एचआर है उनका लिस्ट हमने कुछ कुछ कलेक्ट किया, तो उस एचआर को मेल अपना रिज्यूमे भेजने वाले हैं। तो सेम वही होगा, वो नंबर्स ऑफ एचआर हैं। तो बार बार एक ही एचआर को मेल भेजने के लिए हमारा एक एक्सेल शीट मेंटेन करेंगे, जो कि एक्सेसिबल होगा फ़ोन से और लैपटॉप से, दोनों से। ठीक है। तो जब भी हमारा मेल आईडी वगैरह कहीं पे भी, जैसे आए दिन हम लोग का होता क्या है कि लिंक पोस्ट, जो लिंक्डइन का पोस्ट होता है तो उसमें सारा मेल्स मेंशन होता है। तो वो सारे मेल्स जो मेंशन होते हैं उस मेल में हमें मेल सेंड करना होता है। तो बार बार रिपीटिवली काम एक ही चीज़ हम लोग को करना होता है। एक ही चीज़ क्या करना होता है, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन हम में कॉपी किए, मेल आईडी कॉपी किए। सेकंड जाके हमने मेल लिखना चालू किया। थर्ड अटैचमेंट, और अटैचमेंट को भी फ़ोन में सेव रखना पड़ता है। तो इस सारे चीज़ स्टेप को मल्टीपल स्टेप, मान लीजिए बहुत सारा यूजर, एक ये मेरा सिनारियो है। और दूसरा सिनारियो ये हो जाएगा कि जैसे हम लोग ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट बनाए थे, तो उस प्रोजेक्ट में जैसे ऑर्डर प्लेस्ड हुआ। तो ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट के बारे में, तो जैसे हमारा ऑर्डर प्लेस्ड हुआ ऑर्डर प्लेस्ड हुआ, तो होगा क्या कि बिल जो होगा वो बिल और सक्सेसफुल पेमेंट या सक्सेसफुल ऑर्डर प्लेस्ड या ऑर्डर ट्रैक के बेसिस पे उसको मेल भेजते रहेंगे या एसएमएस भेजते रहेंगे। एसएमएस भी कुछ ऐसा ही सिमिलर होगा। तो ये दोनों टॉपिक को लेके मैंने डिसीजन किया कि एक सेपरेट ऑटो मेलर का एक प्रोजेक्ट बना के मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। तो ये ओवरव्यू था जनरल सा। अब मैं इसे हटा लेता हूँ और आपका स्नैप दिखाता हूँ कि कैसा स्नैप है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये हमारा एक्सेल शीट है। ये एक्सेल शीट है जिसमें से का नेम है, ईमेल आईडी है। तो ये हेल्प शेड्यूलर का हेल्प से हमने बनाया है, और शेड्यूलर हमारा काम कर रहा है इसमें कि जितना भी मेल होगा सबको मेल एक एक करके, जितना भी लिस्ट में मेल होगा सारा मेल्स एक एक करके भेज देगा। वो कब भेजेगा? सुबह का 9 साढ़े 9 बजे जब ऑफिस का टाइम होता है तब हमने सेट किया है बैकएंड से जाके कोड में। अभी वो सारा कोड हम लोग करने वाले हैं, तो वो सेंड कर देगा। और दूसरा आप देख पा रहे हैं ये सेंड मेल है।
अब जैसे देख पा रहे हो कि ऑलरेडी ये एप्लीकेशन जो है डिप्लॉयड है। तो आप अगर सिंगल चाहते हो किसी को मेल भेजना तो सिंपल उसका मेल आईडी हम डालेंगे। सपोर्ट डाइट में अभी चाहता हूँ इन्हें मेल भेजने के लिए विक्रम कुमार 2590430430@gmail.com। तो बस सेंड में हमने क्लिक किया। अभी कुछ देर में, हाँ, कुछ देर में यहाँ मैसेज आ गया कि हाँ मेल हैज बीन सेंड। अब रियली हम लोग चेक करते हैं कि मेल हमारा गया है कि या ऐसे ही दिखा रहा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होगे कि मैंने खुद को अभी मेल भेजा तो इसलिए मेल आ रहा है। और जो मेल का टेम्पलेट होगा कुछ ऐसे करके होगा कि जॉब डिस्क्रिप्शन ये है, इसमें इसमें काम कर चुके हैं, ऐसा एक अटैचमेंट भी होगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं इसको कोड करने के लिए। तो सिंपल सा ये सारे टैब हम कट कर देंगे और हमारा एस टी एस ओपन हो गया। अभी एस टी एस में देख पा रहे हो ये, तो इसे मुझे डिलीट करना है क्योंकि ये पहले वाला है। तो लीजिए ये डिलीट हो गया। तो हमारे पास दो स्टेप होता है। एक स्टेप है हमने क्या किया कि यहीं से प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया, जो कि ये भी स्प्रिंग डॉट आईओ से ही कनेक्टेड होता है, आगे को स्टेप में लिखता है। तो हम लोगों ने क्या किया कि स्प्रिंग इनिशियलाइजर यहीं पे लिख दिया। एक दूसरा जो मेथड है उससे हम लोग स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करने वाले हैं। तो स्प्रिंग स्प्रिंग इनिशियलाइजर आ गया हमारा सजेस्ट में, सजेस्ट कर लिया। तो ये जो फर्स्ट लिंक दिख रहा है, फर्स्ट लिंक में हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। तो ऐसा इंटरफेस हम लोग खोल लेंगे, जो कि सेलेक्ट करेंगे ये हम लोग 3 पॉइंट वाला। और हमारा जो प्रोजेक्ट टाइप होगा वो ग्रेडल नहीं होगा, मेवन होगा। और लैंग्वेज जो हम लोग यूज कर रहे हैं मेवन यूज कर रहे, सॉरी जावा यूज कर रहे हैं। और जो पैकेज का नाम है वो हम लोग दे देते हैं मेलर। और आर्टिफिशियल्स में ऑटो मेलर। कुछ चाहे तो डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं आप, भी हमें डिस्क्रिप्शन नहीं देना है तो डिस्क्रिप्शन हम छोड़ेंगे। और अभी जैसे कि देख पा रहे हैं जो स्टेबल वर्जन है एलटीएस है जावा का, वही सपोर्ट कर रहा है 17 21 और 25। ये एलटीएस वर्जन है लॉन्ग टर्म सपोर्ट करने का। तो अभी करंट यही वर्जन है। और तीसरा चीज़ है कि हमारा डिपेंडेंसी। तो डिपेंडेंसी के बारे में देख लेते हैं कौन कौन सा डिपेंडेंसी हमारा ऐड कर। तो डिपेंडेंसी का आ जाते हैं। तो सबसे पहले जो डिपेंडेंसी है हमारा जेपीए तो लगेगा नहीं क्योंकि हम डेटाबेस यूज कर नहीं रहे हैं। तो स्प्रिंग स्प्रिंग वेब ले लेते हैं, जिससे कि हमारा क्या होगा, रेस्टफुल एपीआई बना सकते हैं। स्प्रिंग एमवीसी सपोर्ट करेगा एक, और इन बिल्ड अपाची टॉमकैट हमको मिल जाएगा। तो स्प्रिंग वेब हमने फर्स्ट ले लिया। और दूसरा चीज जो है हमारा वो अपाची, दूसरा मेल सेंड करने के लिए ले लेना होगा। तो ये जैसे कि देख पा रहे होंगे आप, जावा मेल सेंडर। तो एक ये ले लिए हम लोगों ने। और एक हमें चाहिए जो एक्सेल से रीड करता हो डेटा, उसके लिए। तो वो हमारे पास अभी है नहीं। और अगर आप चाहते हो कि लाइव बिल्ड हो स्प्रिंग बूट टूल्स जैसे कंट्रोल एस करे तो वैसे सर्वर में डिप्लॉय बिल्ड हो, तो इसके लिए एक ये ले लेते हैं। तो अभी के लिए इतना ही लेते हैं, बाकी अगर हमें जरूरत लगे तो आगे भी हम ऐड कर लेंगे गाइस। तो बस यहाँ से हमने डाउनलोड कर लिया। अब हमारा फाइल जो डाउनलोड हुआ है, फाइल में चले जाएंगे हम और डाउनलोड। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये हमारा डाउनलोड हो गया। तो ये कंट्रोल एक्स कर लेते हैं। तो सिंपल से एक हमने पहले से ही यूट्यूब करके बना के रखा है। तो ये जो पहले वाला था उसको पहले हम डिलीट करते हैं और एक नया पेस्ट करते हैं यहाँ पे। पेस्ट करने के बाद इसको रिप्लेस कर दिया। रिफ्रेश करने के बाद 7 zip से आके हम क्या कर लेंगे, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। यहीं पे एक्सट्रैक्ट ये हमारा हो चुका है। अब ये जो जिप था उसको डिलीट कर देगा। हमने डिलीट कर दिया जिप को। अब वापस से हमारा एसटीएस में आना है। एसटीएस में आने के बाद यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन दिख रहा है ओपन प्रोजेक्ट फाइल फ्रॉम सिस्टम, इस वाले ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद डायरेक्ट
डायरेक्टली जो था डायरेक्टली क्लिक करेंगे, डायरेक्टली हमारा ओपन हो जाएगा। फिर आएंगे डेस्कटॉप में, डेस्कटॉप में आने के बाद जिस हमें लोकेशन पे हमने रखा था उस लोकेशन पे जाके ये मेवन मेवन वाला जो ऑटो मेलर हमारा है वो ये करके हमको फिनिश पे क्लिक कर देना होगा। अब फिनिश पे क्लिक कर दिया हमने। अब यहाँ पे नीचे साइड पे देख पा रहे हो कि ये बिल्ड वगैरह हो रहा है मेवन। तो इसे होने देते हैं गाइज, थोड़ा समय लगता है। ये देख पा रहे हैं जो भी डिपेंडेंसी है वो डाउनलोड कर रहा है, और M2 रेपोजिटरी में ये डिपेंडेंसी को रख लेगा डाउनलोड करके। उसके बाद pom.xml से वो जब भी जरूरत होगा तो इंजेक्ट कर लेगा। तो ये प्रोसेस होता है डिपेंडेंसी उठाने का। तो जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पे सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है और हमारा एक भी एरर नहीं है। तो बिल्ड वगैरह सक्सेसफुली हो गया। अगर आपको कहीं एरर मिलता है तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उस चैनल में जाके आप अपना एरर को पेस्ट करें। हम कोशिश करेंगे कि आपसे कनेक्ट होके एरर को रिजॉल्व कर दें। तो बेसिक से हो गया यहाँ पे। अब इसको हम जावा एप्लीकेशंस को रन कर लेंगे। जैसे कि हमने बोला था कि M2 रेपोजिटरी को स्कैन करता है, तो अब देख पा रहे हैं M2 रेपोजिटरी को स्कैन किया और अब कंसोल में कुछ चीज दिखेगा। तो कंसोल चलना चालू हो स्टार्ट हो गया है और ये कंसोल चल रहा है जो कि प्रोसेस आईडी है। अभी हाँ बेसिकली से एरर ही देगा क्योंकि हमने कुछ सेट वगैरह नहीं किया है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ तक प्रोजेक्ट हमारा सेटअप हो चुका है और ये एरर वगैरह कुछ नहीं दिया और बता रहा है बाय डिफॉल्ट जो पोर्ट है वो 8080 में हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया। तो इससे हम 8080 में ही रन करने देते हैं, पोर्ट नंबर वगैरह नहीं चेंज करते हैं। अब आते हैं यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद हम कुछ पैकेजेस बनाएंगे। तो ये लिए राइट क्लिक हमने किया। राइट क्लिक करने के बाद पैकेजेस में क्लिक किया। मेक श्योर गाइस कि आप इसके अंदर राइट क्लिक करें। ये ऑटो मेलर दिख रहा है या ये दिख रहा है इसके अंदर, ना कि यहाँ राइट क्लिक करके पैकेज नहीं बना। अगर वहां राइट करके क्लिक बनाते हैं तो @ कंपोनेंट स्कैन जो होता है हमारा क्लासेस को स्कैन नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से एरर देगा। तो यहाँ पे हम राइट क्लिक किए और ये आए और आने के बाद हमने एक पैकेज क्रिएट किया। पैकेज में गया और पैकेज में कंट्रोलर नाम का क्रिएट करूंगा। तो जैसे कि देख पा रहे होंगे कि अभी जो सोर्स फोल्डर है वो ऑटोमेलर src मेन जावा इसके नीचे। तो इसके नीचे नहीं, इसके मेन क्लास है उसके नीचे हम लोग बनाना है। तो अब यहाँ गए और पैकेज में क्रिएट किए। ऐसा लिखा हुआ भी आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे हमने क्या किया था कि वही मिस्टेक एक बार हमारा पहले भी यही मिस्टेक था। तो अब एसआरसी या फिर ऑटोमेलर में राइट क्लिक करके अगर आप पैकेज बनाते हो तो आपका कंपोनेंट स्कैन नहीं हो पाएंगे। कंपोनेंट स्कैन नहीं हो पाएंगे तो वो रीड नहीं कर पाएंगे, उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना पड़ता है। तो स्कैन बताना पड़ेगा कि हमारा फाइल यहाँ है, तो ऐसे भी स्कैन हो जाएगा। लेकिन अभी जो बाय डिफॉल्ट है हम लोग उसी को यूज करते हैं। तो com.mailers.automailor के अंदर हमारा एक पैकेज बनेगा जिसका नाम होगा कंट्रोलर। तो इस कंट्रोलर नाम का एक पैकेज बनाया हमने और साथ ही साथ सर्विस लेयर का भी पैकेज बना देंगे अभी। तो फिर यहाँ से हमने गए और फिर राइट क्लिक किए। राइट क्लिक करने के बाद पैकेज में क्लिक किए। पैकेज में क्लिक करने के बाद कंट्रोलर का पैकेज बनाए थे हमने। उसके बाद एक सर्विस का पैकेज बना लेंगे, जो सर्विस का नाम देंगे ईमेल सर्विस। तो ये एक सर्विस का भी पैकेज बना लिया। बस हमें इतना ही सारा पैकेज अभी लेते हैं। तो सबसे पहले हम कंट्रोलर में आ जाते हैं। कंट्रोलर में आने के बाद राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद क्लास में क्लिक करते हैं। क्लास में क्लिक करने के बाद एक कंट्रोलर बनाते हैं सेंड ईमेल कंट्रोलर।
सेंड ईमेल कंट्रोलर नाम का एक कंट्रोलर बना लिए। अब जैसे कि आपको पता होगा कंट्रोलर हमने बनाया तो उसके लिए कंट्रोलर टाइप में होने के लिए कुछ हमें एनोटेशंस लिखना पड़ता है। तो पहले वो एनोटेशन लिख लेंगे, जो कि एनोटेशन होगा @request रेस्ट कंट्रोलर। ये इससे हो गया क्या कि ये मार्क कर दिए हमारा कंट्रोलर है, स्प्रिंग एमबीसी समझेगा कि हमारा ये कंट्रोलर है। फिर उसका रिक्वेस्ट मैपिंग, अब इसे हमको मैप कर देना है कि इस यूआरएल से। तो सबसे पहले वर्जनिंग करेंगे हम लोग और ईमेल डाल दिए। तो ये ईमेल है, अगर मान लीजिए कुछ हमें अपडेट करना पड़े तो v1 करके अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो अब इसके अंदर जाके हम लोग मेथड बनाएंगे, जिस मेथड का नाम अभी सिंपली सा टेस्ट करने के लिए कुछ बनाते हैं। तो सपोज बनाते हैं फाइड, फिर मेथड का जो नाम होगा वो देते हैं सेंड मेल। और अभी ये मेथड रखते हैं, इसको कस्टमाइज भी करेंगे हम लोग। और जो रिटर्न टाइप ये मेथड का है वो एक्सेस फायर है, वो दे देते हैं ये। अब इस मेथड को मेथड को मैप करना होगा कि कैसा मेथड है। तो अभी सिंपल सा रिक्वेस्ट मैपिंग ही मैप कर देते हैं, और जो कि होगा सेंड। तो ऐसे इतना, और यहाँ पे रिटर्न, ताकि ब्राउज़र में दिखे हेलो यू आर ट्राइंग टू सेंड मैसेज ईमेल, ये कर देते हैं। ये जैसे हमने किया स्ट्रिंग, ठीक है। बेसिकली अभी क्या था, रिटर्न टाइप वॉइड था इसलिए एरर दे रहा था, रिटर्न टाइप हमने चेंज किया तो एरर यूं गायब हो गया। तो गए रन में, या हम क्या यूज किए थे वो काम जो था जावा बिल्ड वाला, तो शायद वो कब बिल्ड किया, टेस्ट कर लेते हैं। अगर बिल्ड किया होगा तो ठीक है, नहीं बिल्ड किया होगा तो हम लोग आप खुद से ही बिल्ड कर लेंगे। तो एक नया टैब ले लेंगे यहाँ पे और लिखेंगे लोकल होस्ट सर्च कट जा रहा था बार बार, ये लोकल होस्ट कॉलन 8080, फिर जो हमने मैपिंग किया है v1, और फिर एक बार मैपिंग को चेक कर लेंगे कि ईमेल ईमेल स्लैश सेंड सेंड, ये हमने टेस्ट कर लिया। देखते हैं, तो बोल रहा है कि दिस साइट कांट बी रीच्ड, ऐसे करके कुछ आ रहा है, तो मतलब कि बिल्ड नहीं किया है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या कि इसको स्टार्ट रन एज जावा एप्लीकेशन, और लेट्स वेट जब तक कि एप्लीकेशन रन हो रहा है। आउटलाइन में यहाँ से हटा देता हूँ ताकि बड़ा दिखे, और ये थोड़ा और छोटा कर देता हूँ। ठीक है, और अब देख पा रहे होंगे कि यहाँ क्या आ रहा है, हेलो। ये जैसे कि हमने वहां से रन किया तो हेलो यू आर ट्राइंग टू हेलो यू आर ट्राइंग टू सेंड मेल, तो ब्राउजर में आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही हम चाह देते हैं, तो हम लोग का मैपिंग सक्सेसफुली हुआ। अगर हम लोग रिक्वेस्ट मैपिंग यूज कर लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये गेट मैपिंग समझ लेता है। ठीक है, तो अभी हमारा मैपिंग हो गया।
अब मैपिंग के बाद हमने करना क्या है कि जो यहाँ पे हमारा होगा रिक्वेस्ट परम से एक एनोटेशन ले लेंगे और एक रिक्वेस्ट परम रिक्वेस्ट मैपिंग नॉट रिक्वेस्ट परम क्यू रिक्वेस्ट परम और रिक्वेस्ट परम जो होगा स्ट्रिंग और किसको मेल भेजना है ईमेल यहाँ पे आ जाएगा। और इसको चाहे तो यहाँ पे कुछ कुछ हमारा पैरामीटर होता है, ठीक है। तो बस हम ये कर लेंगे और sys और ईमेल को हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, ताकि हम चाहते क्या है कि वहाँ पे तो हाँ अभी देखिए डेमो काम किया, जैसे सेव किए वैसे रन करना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो अब आ जाएगा वापस से यहाँ पे और जो रिक्वेस्ट फॉर्म है वो क्वेश्चन मार्क के बाद से जो हमने क्या लिखा है ई मेल इक्वल टू जो भी लिखेंगे हम सपोज पीएम से cm@gmail.com और इंटर प्रेस किए। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ आता है कि नहीं। हाँ यहाँ पे हमारा वो ईमेल स्ट्रिंग में आ गया, ठीक है। तो बस सिंपल सा है। तो हमें उसके ये रिस्पॉन्स में चाहिए क्या कि ईमेल बता दो भाई, फिर हम ईमेल से आपको मेल सेंड कर देंगे। तो उसने ईमेल ब्राउज़र से ईमेल ले लिया हमने। जब ईमेल हमको मिल रहा है तो एक हम सर्विस क्लास जो सर्विस लेयर क्लास जो बनाया है उसमें जाएंगे ईमेल सर्विस में और इसके लिए जो मेथड होगा वो प्रॉपर मेथड बनाएंगे। तो लेट्स सपोज मेल, तो यहाँ पे आ गया हमने और इस पे राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने पर न्यू पे गया, न्यू पे जाने के बाद क्लास बनाया। अब चाहे तो इंटरफेस एक बना के उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो अभी वो रिपीटेटेड काम होता है उसके लिए हम स्किप स्किप कर रहे हैं। आप ऐसे भी काम करो कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिक सा एक हमने यहाँ पे क्या किया सेटअप मेल करना है हमको, तो मेल का सर्विस क्लास बना रहे हैं। तो ईमेल सर्विस क्लास नाम लिख देते हैं ईमेल। ईमेल सर्विस तो हमने लिखा है, तो मेल सर्विस आई एम पी डेट आई एम पी एल बना रहे हैं हम लोग, ठीक है, ताकि पता चले। तो सर्विस क्लास को हम लोग चाहे तो बेसिकली दो तरीके से एनोटेट कर सकते हैं @सर्विस। तो हम लोग सर्विस ले लिए तो इसको डिक्लेयर कर दिया कि ये सर्विस क्लास है, ठीक है। तो जो ईमेल आ रहा है हमारे पास उस ईमेल को करना क्या है कि उसको पहले सेटअप वगैरह करके भेजना है। तो चलिए उस ईमेल को हम लोग सेटअप करते हैं। तो सेटअप करने के लिए एक हम लोग सिंपल से क्या करेंगे पब्लिक वॉइड सेट अप मेल सेटअप मेल का एक मेथड बना लेंगे और इस मेथड में हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट पैरामीटर जो वहाँ पे हम लोग ले रहे हैं उसको यहाँ पे आके रिसीव करेंगे जो कि ईमेल होगा और इससे हम लोग क्या करेंगे ट्राई कैच लगा लेंगे ताकि कोई एक्सेप्शन आए तो पता चल पाए। सॉरी गाइज। एक्सेप्शन ए। अब हमारा ये क्या हो गया स्ट्रिंग। तो बेसिकली साइज का कोई फॉर्मेट होगा जो कि आपको हम एक गूगल ड्राइव का लिंक दे देंगे, तो उसमें आप ये कर सकते हो, ठीक है। या फिर टाइप ही कर लेते हैं ज़्यादा बेटर होगा। तो गाइस जैसे हमने बोला था कि हम कोड दे देंगे। बेसिकली ये है कि आप मैं कोड को थोड़ा सा गो थ्रू कर लेता हूँ आप लोग के सामने, उसके बाद जाके पेस्ट करता हूँ। नोटपैड प्लस प्लस तो नहीं है, ठीक है। नोटपैड में तो सही से दिखेगा नहीं, तो ये नोटपैड से बढ़िया है कि एसटीएस में ही पेस्ट कर लेता हूँ। तो ठीक है यहाँ पे गया एसटीएस में पेस्ट कर दिया। तो ये इसको विजुअलिटी ठीक करने के लिए इसको बड़ा कर लेता हूँ। बेसिकली ये क्या है कि एचटीएमएल का फाइल है,
और इसको हम लोग अरेंज करके लिखें, ठीक है, ताकि कैसा दिखेगा कैसा होगा उस हिसाब से। तो एक इसको हमने क्या किया, पहले स्ट्रिंग स्ट्रिंग और बॉडी ले लिया, या तो आपको ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में अलाउ नहीं करेगा अगर सिंटेक्स वगैरह कुछ, तो मैं गूगल ड्राइव का लिंक डाल दूंगा, उससे आप लोग को मिल जाएगा गाइस, ठीक है। तो इसको एक बार गो थ्रू कर जाते हैं। सबसे पहले तो बेसिक सा HTML का टैग यूज किए हैं, ठीक है। HTML का टैग यूज करने के बाद बॉडी किए, बॉडी में स्टाइल्स दे दिए हैं कि बॉडी का फॉन्ट कैसा होगा और कलर कैसा होगा, ठीक है। और अपना लिस्ट बाय लिस्ट, अगर HTML पढ़े तो कोई ज़्यादा इशू नहीं है, और HTML जो जावा कर रहा है तो HTML तो कर ही लेगा, नो इशू, ठीक है। तो ये पैराग्राफ वगैरह यूज कर लिए, बस बेसिक सा है, फॉन्ट वगैरह डाल लिए, अपना सारा href वगैरह डाल के कॉल वॉल ईमेल वगैरह के लिए सारा सेटअप कर लिए। तो सेम थिंग है, जो ईमेल का टेम्पलेट होगा वो टेम्पलेट हम लोग सेट कर लिए बॉडी। अब आगे की कोड करते हैं। अब हम ईमेल का बॉडी मेरा सेट हो गया, अब हमको क्या करना है, स्ट्रिंग और सब्जेक्ट सेट कर लेते हैं। सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में हम दे देते हैं जैसे कि एप्लीकेशन फॉर जावा डेवलपर। ये आप कुछ भी अपना कस्टमाइज दे सकते हो, या फिर आप चाहो तो बॉडी भी, मतलब एप्लीकेशन का ये जो है ये चेंज करना चाहोगे तो सिंपल सा है कि जब हम लोग कंट्रोलर ले रहे हैं तो यहाँ पे हम पूछ लेंगे कि इसका बॉडी क्या चाहिए, मतलब सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट यहाँ पे सेट कर देंगे, ठीक है। अभी के लिए हम स्टैटिक ले लेंगे, या फिर डायनेमिक ही कर देते हैं क्या, अच्छा होगा। तो यहाँ पे जैसे रिक्वेस्ट पर में ये डाल लिए, तो यहाँ पे एक और हम लोग लगाना होगा, रिक्वेस्ट परम और सब्जेक्ट डाल देंगे, ठीक है, जो कि होगा क्या, स्ट्रिंग। तो अब हमको क्या करना होगा, उसको कॉल भी करना पड़ जाएगा अब। तो यहाँ पे सेटअप कर लेंगे, और जो कि क्लास का नाम हमने बनाया है वो क्लास का नाम क्या है देख लेते हैं, एक कंट्रोलर का कुछ है, तो सेंड ईमेल कंट्रोलर, सेंड ईमेल ईमेल कंट्रोलर ये क्लास है, तो सेंड मेल या मेलर ईमेल कंट्रोलर, इसको जो हमारा प्रॉपर्टी है क्लास का उसको क्या करेंगे, हम प्राइवेट रख लेंगे और इंजेक्ट कर लेंगे ऑटो ऐड, और इसको एक बार फॉर्मेटिंग कर देंगे, ठीक है, हो गया। अब हम इसको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, इसका मेथड को, क्लास का मेथड को, क्योंकि हमको इसका बिन तो मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया आई मीन। तो ईमेल कंट्रोलर में जो भी मेथड है उसको हम सेंड मेल कर देंगे और सब्जेक्ट यहाँ से भेज देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको करना क्या होगा कि सब्जेक्ट तो ऑलरेडी हमारे पास आ ही रहा है, तो ये अननेसेसरी हटा देंगे, ठीक है। हमें आइडिया मिल गया, हम कर लिए, ठीक है। ऐसे ही अब हमारे पास ईमेल है, बॉडी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक और बेस्ट प्रैक्टिस जो होता है उससे हम कर रहे हैं, ठीक है। तो कैच में यहाँ एक्सेप्शन दे लेंगे हम, तो एक्सेप्शन, आप चाहोगे कि अगर लॉगर लगाना है हमें तो लॉगर भी लगा सकते हैं, तो
अभी के लिए हम शीर्ष ये क्या करेगा, यहाँ पे नहीं प्रिंट करेगा, वो लॉग में प्रिंट करेगा कि क्या एरर है। ई डॉट गेट मैसेज, ठीक है, या फिर डायरेक्ट हम गेट मैसेज, जो भी एरर थ्रो करेगा उसका मैसेज दिखा देगा। तो एक सेकेंड इसको हम बड़ा कर लेते हैं, और जैसे कि आप देख पा रहे हो बड़ा हो चुका है। ये मेल हमारा ओपनिंग है, क्लोजिंग है, तो एक मेथड ये है। उसके बाद एक मेथड और हम बनाएंगे, पब्लिक वॉइड सेंड मेल, ठीक है। ये मेथड ओवरराइडिंग कर रहे हैं हम लोग, मेथड ओवरलोडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारा जो भी कलेक्ट था यहाँ पे हम वो उठाएंगे, पैरामीटर में हमारा हो जाएगा। बेसिक सा एक सिंपल सा थीम लगा रहे हैं कि मेल को सेटअप किया, अब मेल को सेंड करने का मेथड लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्ट्रिंग टू किसके पास भेजना है, स्ट्रिंग सब्जेक्ट कहाँ पे है, और स्ट्रिंग टेक्स्ट, ठीक है। ये थर्ड पैरामीटर टेक्स्ट मतलब आप बेसिक से समझ जाओ, बॉडी, बीओ बॉडी क्या है, ठीक है। तो अब इस मेथड को हम कॉल कर लेंगे यहाँ पे आके, और साथ ही साथ आप चाहो तो यहाँ पे कंडीशन भी डाल सकते हैं, इफ, या फिर जो आ रहा है वहीं पे कंट्रोलर में भी कंडीशन डाल सकते हैं, लेकिन हम बेस्ट प्रैक्टिस है इफ जो ईमेल 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 ही है ना। हम्म तो ये ईमेल आ रहा है, और एक और पैरामीटर में आएगा स्ट्रिंग सब्जेक्ट, और शायद यहाँ एरर देगा, तो इसको भी एरर तो देना नहीं चाहिए, गाइस। सेंड मेल इम्प्लीमेंटेशन, ईमेल कंट्रोलर का बना लिया हम लोग, सर्विस बनाना है भाई। चूंकि फर्स्ट ये भी हमारा गलत है, ये जो नेम कन्वर्सेशन है इसको आके रिफैक्टर कर लेंगे। रिफैक्टर यहाँ दिखा, रीनेम में गए, और जो क्लास जब भी बनाते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर हम लोग कैपिटल लिखते हैं, तो ये ठीक कर लिए हम, ठीक है। और दूसरा चीज वहां पे मत लिखा भाई, मेलर सर्विस इम्प्लीमेंटेशन मेल एस आर भी ई एम पी, अब इसको हम यहाँ से रिप्लेस करके, सॉरी, प्लेस करके पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि क्या, ओ, अभी तक ये रिप्लेस नहीं हुआ है। अब हम इसका डिक्लेरेशन इम्प्लीमेंटेशन में देखेंगे तो सेंड मेल को ये ले लिए, तो सेंड मेल को नहीं लेना है, सेटअप सेटअप मेल ले लेंगे, पहले मेल को सेटअप करेंगे, या इट्स करेक्ट। हम्म यहाँ पे कहाँ पे एरर है, इफ
नॉट इक्वल टू नल रेफरेंस और सब्जेक्ट नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, तो हम इस वाले मेथड को कॉल कर लेंगे और कॉल में हम भेज देंगे पहले टू। तो किसके पास भेजना है? ईमेल को, ईमेल, फिर सब्जेक्ट, फिर बॉडी। तो ये हमारा सेटअप हो गया। अब हम यहाँ पे सेम चीज को प्रिंट करके देखेंगे कि सक्सेसफुली आ रहा है या नहीं। तो इससे पहले हम इसको कर क्या लेंगे, sys out सिस्टम, और ये हम 3-4 लाइन लिख लेंगे। यहाँ पे आए टू और ये 3-4 लाइन लिख लिए, जिसमें से फर्स्ट सब्जेक्ट और बॉडी, और ये बच गया तो इसको भी यूज ही कर देते हैं, स्टार। ठीक है, हमने यहाँ से सेव कर लिया। अब आप देख पा रहे हो कि हमको यहाँ से भेजना क्या है, 2 पैरामीटर भेजना है ना कंट्रोलर में। आप जैसे देख पा रहे हो कि अब यहाँ पे हम एक और रिक्वेस्ट मैप ले लिए, तो इसको कैसे भेज पाएंगे हम? तो सिंपल सा यहाँ एंड लगाएंगे और दूसरा में सब्जेक्ट है, स्पेलिंग मेक श्योर सेम होना चाहिए। सब्जेक्ट काम करते हैं, कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं। तो हमने किया कॉपी, ये किया पेस्ट, और सब्जेक्ट में एप्लीकेशन। ठीक है, ये मैंने अभी सब्जेक्ट लिया, इसको हिट किया। हिट करने के बाद कंसोल में चेक किया, स्टार स्टार तो प्रिंट हो रहा है। ठीक है, मतलब कि जैसे कि आप देख पा रहे होगे, तो ये एप्लीकेशन आया, ये आया, तीनों पैरामीटर हमको हमारे को मिल रहा है। ठीक है, अब वैलिडेशन चेक कर लेते हैं कि सपोज यहाँ पे हम नल डालते हैं तो ये, अच्छा अभी तक ये नल प्रिंट कर रहा है, लेकिन ये नल स्ट्रिंग में आ रहा है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ से जो डाल रहे हैं हम, अगर बिना इनवर्टेड कॉमा, तो स्ट्रिंग में जा रहा है। इसको हम टाइप भी चेक कर सकते हैं किस टाइप का है। तो बेसिक सा है कि सब्जेक्ट में डॉट, तो सिंपल से आएंगे और चेक करने के लिए हम यहाँ पे आके डॉट गेट क्लास कर लेंगे। ठीक है, इसको सेव किया मैंने, अपने आप रन हो गया हमारा, क्योंकि डेबोला लगाए थे। फर्स्ट टाइम में काम किया नहीं था तो परेशान नहीं होने का, वो काम कर लेता है, थोड़ा समय लगता है किसी को भी काम करने में। तो हमने क्या किया कि इसका चेक किया, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि अगर हम वहां से ये नहीं डाल रहे तो स्टार ही लिया है। ठीक है, लेट मी, तो बेसिक सा मुझे ये बताना था कि अगर हम यहाँ से भी अगर ये नल भेजते हैं तो वो नल जाएगा, लेकिन स्ट्रिंग का फॉर्मेट में जाएगा, नल नहीं जाएगा। ठीक है, अगर ये हम भेजते ही नहीं है तो देखते हैं, ये हमने नहीं भेजा और डायरेक्टली कॉल कर दिया, हमारे पास एक एरर जनरेट।
तो बेसिक सा देख पा रहे होगे कि हमारे पास बैड रिक्वेस्ट का ये आ रहा है कि व्हाइट लेबल एरर। अभी हमने एरर सही से मतलब वो नहीं किया है, एक्सेप्शन को हैंडल सही से नहीं किया है, तो रिक्वायर्ड पैरामीटर में है, इसको ऑप्शनल भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, सब्जेक्ट तो हमको चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो इसको ऑप्शनल भी बना सकते हैं, और कमेंट कीजिए, ऑप्शन कर देंगे। अभी के लिए हम इसको परमानेंट रखते हैं। और साथ ही साथ हमको एक और वैलिडेशन ऐड करना पड़ेगा, जो कि वैलिडेशन है हमारा सब्जेक्ट डॉट इज नॉट एम्प्टी। ये इज एम्प्टी, अगर एम्प्टी होगा तो ट्रू देगा, तो इसको फॉल्स कर देना है। ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे ईमेल को भी डॉट इज एम्प्टी को ये कर देना है। क्या दिक्कत क्या है, इसका ये छूटा हुआ था। ठीक है। अब अभी भी एरर ही है, तो एरर क्या है जरा देख लेते हैं। एक ये ज्यादा लगा हुआ है, जिसकी वजह से एरर था। ठीक है, परफेक्ट। अब लेट्स सेम ही हमने फिर से यही रिक्वेस्ट भेज दिया, और जैसे कि आप देख पा रहे होगे, हमारा मेथड को कॉल नहीं लगना चाहिए वो, जिसकी वजह से हमने इतना सारा कुछ किया। ठीक है। तो अभी हाँ, सब्जेक्ट रिक्वायर, एक सेकेंड, रिक्वायर सब्जेक्ट पैरामीटर मेथड। ठीक है, तो पैरामीटर ये मांग रहा है तो दे ही देते हैं। एंड सब्जेक्ट सब सब्जेक्ट बेस्ट होता है कि अगर हम लोग ये रिक्वेस्ट पर हम यूज कर रहे हैं तो स्ट्रिंग ही भेजें, और जब हमको अगर इंटीजर वगैरह भेजना होता है तो पाथ वेरिएबल यूज कर लेते हैं पेजिनेशन वगैरह के लिए। ठीक है, तो ये नहीं, अब ये देंगे तो सही करेगा। अगर हम एम्प्टी स्ट्रिंग भेजते हैं, यहाँ से वैलिडेशन लगा रहे हैं, अभी एम्प्टी भेजते हैं तो भी काम तो ठीक किया, लेकिन मेथड को कॉल नहीं लगना चाहिए। तो आप देख पा रहे हो ये दिया, ये भी स्ट्रिंग ही आ रहा है, और मेथड को कॉल लग रहा है गाइस। तो ये जो इशू है मेथड का कॉल वाला, वो भी हम सॉल्व करते हैं। तो ऐसा ही करते ना, इसको यहाँ पे डिबग पॉइंट लगाते हैं, और परफेक्ट गाइस। तो बेसिकली हमारा जो दिक्कत था वो यहाँ पे था कि ये हमने नोट लगा दिया था तो ट्रू हो जा रहा था, तो ये फॉल्स रिटर्न करता है, तो फॉल्स होगा तो नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर अभी हम रिक्वेस्ट इस कंडीशन में रिक्वेस्ट अगर भेजता हूँ, तो बेसिक सा ये सेंड किया, और सेंड करने के बाद आप देख पा रहे होगे अभी मेरा कंसोल में कुछ प्रिंट नहीं है, और जैसे मैंने डिबगर हटाया तो ये नहीं चला। ठीक है, क्यों नहीं चला, क्योंकि सब्जेक्ट जो हमने भेजा है यहाँ से वो एम्प्टी है, और यही सब्जेक्ट में मैं कुछ पेज अगर देता हूँ, और यहाँ से इसको मैं सेंड करता हूँ, तो आप ये देख पा रहे होगे कि कंसोल ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि गाइज हम लोग देख पा रहे थे कि हम क्या ले लिए थे, हम लोग नल ले चुके थे कि सब्जेक्ट इक्वल टू नल, तो रेफरेंस को चेक कर रहा था, वैल्यू ट्रू नहीं आ रहा था, फॉल्स आ रहा था, जिसकी वजह से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा था। तो हमें करना क्या है कि सिर्फ एमपीटी चेक करना है कि ये जो है वो एमपीटी है। अगर एमपीटी होगा तो वैल्यू ट्रू देगा उसको, मतलब एमपीटी नहीं होगा तो वैल्यू फॉल्स देगा, उसको ट्रू कर देंगे नॉट सिंबल से, और वैलिडेशन कंप्लीट होगा, उसके बाद इस मेथड को एग्जीक्यूशन मिल जाएगा। चलिए देखते हैं परफेक्टली ये काम कर रहा है या नहीं।
तो आ जाते हैं हम अपने ब्राउज़र में। ब्राउज़र में आने के बाद जैसे कि आप देख पा रहे हो कि सब्जेक्ट में मैंने कुछ ऐसा दिया है और इसी को मैंने ये किया। आप कंसोल में देख पा रहे हो कि सक्सेसफुली हमारा ये रन किया। अगर हम सिर्फ एमपीटी स्ट्रिंग भेजते हैं यहाँ पे एक में भी एमपीटी स्ट्रिंग भेजते हैं तो ये तो भी रन कर रहा है गाइस। लेट मी फिक्स इट। तो गाइज बहुत बार ऐसा होता है कि एक छोटा चीज हम लोग को बहुत ज्यादा परेशान कर देता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे अभी देख पा रहे होगे कि हमने जो स्ट्रिंग भेजा था तो बार बार मेथड कॉल हो जा रहा था अगर हम एम्प्टी स्ट्रिंग भेज भी रहे थे तो भी। तो उसी रूट कॉजेज को पता करने के लिए थोड़ा सा हमने क्या किया, डिबगर वगैरह लगाया, डिबग किया। तो हमने रूट कॉजेज भी पता किया कि एक्चुअली क्या दिक्कत था जिसकी वजह से ये सब परेशानी आ रहे थे। तो बेसिक सा जो हमारा दिक्कत है ये कि अगर हम इसको ऐसे भेज देते हैं तो जैसे कि पता है हम लोग के जावा में एम्प्टी स्ट्रिंग को बनाने के लिए हम लोग ऐसे ही यूज करते हैं डबल क्वाट्स को और स्पेस नहीं रखते उसमें तो वो बन जाता है। लेकिन आप इसे अब देख पा रहे हो स्प्रिंग बूट में ये क्या किया, जो यहाँ से भेज रहे हैं हम लोग रिक्वेस्ट फॉर्म से। तो ये कर क्या रहा है बेसिक सा इसको समझाते हैं। जो हमने वहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग भेजा तो उसने क्या किया, अपना एम्प्टी स्ट्रिंग लगाया और इसके बीच में एक ये और एक ये लगा दिया, ठीक है, ऐसे करके। तो जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम क्रैश कर रहा था और ये आपका जो लेंथ है वो 2 आ रहा था और जब हम चेक किए एमपीटी तो फॉल्स आ रहा था, जिसकी वजह से प्रोग्राम हमारा चल नहीं पा रहा था। तो अब रूट कॉजेज हम लोग को मिल चुका है। तो बेसिक सा हम लोग जो भेज रहे थे ब्राउज़र से वो गलत भेज रहे थे। तो सिंपल सा हमको को इसको क्या करना है, इसको लगाना है यहाँ पे कि ठीक है, और ये टेस्टिंग के लिए था तो इसको हटा देंगे गाइस। अब हम आएंगे तो जैसे कि आप अभी देख पा रहे होगे अगर हमारा ये रहा तो सब्जेक्ट कंसीडर हो जाएगा। अभी अभी का केस में क्या होगा, वो रन नहीं करेगा। अभी फिर से ये इनिशियलाइज हो गया है अपने आप देखे तो, क्योंकि हमने रिफ्रेश किया तो वो पहले ले लेता है, ठीक है। तो अभी आप जैसे कि देख पा रहे होगे हाँ अभी हमने यहाँ पे ये चीज नहीं लगाया क्योंकि अगर एमपीटी जो स्ट्रिंग है एमपीटी होगा तो ये ट्रू देगा, ठीक है। सिंपल सा ये इज एमपीटी मेथड क्या करता है, स्ट्रिंग का ये देखता है कि लेंथ क्या है, जीरो है। अगर स्ट्रिंग का लेंथ जीरो होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अभी का केस में हमारा फॉल्स रिटर्न किया था क्योंकि स्ट्रिंग का लेंथ हमारा टू था। तो जब भी फॉल्स रिटर्न करेगा तो हम इसको ट्रू बना देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी देख पा रहे हो कि अभी अब हमारा एग्जीक्यूशन चलेगा और ये अब बॉडी बॉडी प्रिंट हो रहा है, ठीक है। ताकि हम लोग का ये मेथड चल रहा है। अब हम एमपीटी स्ट्रिंग यहाँ से भेजते हैं। एमपीटी स्ट्रिंग भेजने के लिए रिक्वेस्ट फॉर्म में सिंपल सा हमें ये करना है, इक्वल टू लगाना है और यहाँ से पेस्ट कर देना है। फिर भी रन कर गया क्या? तो लेट्स चेक, फिर से एक बार जाते हैं। नहीं अभी रन नहीं कर रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो वो प्रीवियस आउटपुट था उसको हमने क्लीन कर दिया। आप अगर देखना चाहते हो तो एल्स पार्ट यहाँ पे लगा के भी दिखा सकते हैं। सिस आउट समथिंग या लिख देते हैं कि ईमेल इज एम्प्टी, ईमेल इज एम्प्टी, ठीक है। अब हमने कुछ कोड चेंज किया, सेव किया तो
बाय डिफ़ॉल्ट हमने जो डेवऑप्स लगाया था, डेव लगाया था वहाँ पे, तो उससे हमारा रन हो जा रहा है। ठीक है, फिर वापस से हमने यहाँ पे आया, ये रिफ्रेश किया। अब यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये सही काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये इशू था, तो अभी हमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग वाला हैंडल कर लिया है। अब दूसरा हम देखते हैं नल के लिए। तो अभी हम नल वाला इशू देखने वाले हैं। तो नल हमें भेजने के लिए करना क्या होता है कि हम चाहते हैं ब्राउज़र से नल भेजने के लिए जो सब्जेक्ट में है वो, तो इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा और हमें कंट्रोलर में आके कुछ ऐड करना होगा। तो आ जाते हैं सेंड ईमेल कंट्रोलर, और जो आपको रिक्वेस्ट फॉर्म दिख रहा है यहाँ पे आएंगे हम लोग, और जो रिक्वायर्ड होगा वो फॉल्स कर देंगे। अभी हम ये करते हैं, पिछला मतलब थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे कि रिक्वायर्ड फॉल्स नहीं किए थे तो एरर दे रहा था। तो अभी बाय डिफॉल्ट जो है वो नल जाएगा वैल्यूज। तो अभी एक्सेप्शन जनरेट होने वाला है, लेट्स चेक। तो यहाँ पे हम गए, इसको रिफ्रेश किए और यहाँ पे आए। तो अब हम सर्विस कंट्रोलर मेल यहाँ पे आएंगे, तो हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ। अब हमने चेक करना है कि ये जो सब्जेक्ट है वो क्या है, नल है कि नहीं। ठीक है, तो यहीं पे आके हम चेक कर लेंगे। बेसिकली वैलिडेशन का वर्क कर रहे हैं हम लोग। इफ सब्जेक्ट इक्वल टू नल, हमें देखना है कि नल आ रहा है रिक्वेस्ट फॉर्म से या नहीं। ठीक है, सब्जेक्ट इज नल, दैट्स इट। अब हम इसको मिनिमाइज करेंगे, वापस से जाएंगे, इस रिसेंट ओवर मैंने फिर से भेज दिया, लेकिन जैसे कि देख पा रहे हो अभी नल नहीं बता रहा है। इट मीन्स ब्राउज़र से नल नहीं सेंड हुआ है। तो हमारे से एक चीज़ छूट रहा था, जो कि छूट क्या रहा था गाइस, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ ही था। तो सब्जेक्ट लिखा हुआ था तो फिर ये क्या होगा कि ये मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग को कंसीडर करेगा। तो अब जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो कि फर्स्ट क्या है, सब्जेक्ट इज नल आ गया। ठीक है, पहले मैं एक केस बता देता हूँ कि मुझसे क्या छूट गया था। ऐसे करके लिखा हुआ था, ऐसे हटा हुआ था। ठीक, तो इससे हमारा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है जब तक कि हम लोग, जब ये जैसे देख पा रहे हैं, एक बार इसको भी मैं क्लीन कर देता हूँ। अब अब देखो कंसोल कंसोल में कुछ नहीं आया। ठीक है, क्योंकि अभी नल कंसीडर नहीं हो रहा है। सिंपल सा इसको हटाएं, कॉम ये हटाना चाहिए। उसके बाद जो मैंने बोला था कि एक्सेप्शन आना चाहिए, तो आया सब्जेक्ट इज नल। ये एक्सेप्शन नहीं है, आपको ये बोल सकते हैं कि क्या है, जो नल है वो नल आ रहा है। ठीक है, तो आप चाहो तो वैलिडेशन सब्जेक्ट का यहाँ पे भी लगा सकते हो, या फिर आप चाहो तो सर्विस वाला में जाके लगा सकते हो। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस होता है कि दोनों जगह यहाँ रेजेक्स का करके यूज करके लगा लेते हैं, और सर्विस में तो हम लोग वैलिडेशन तो लगाते ही हैं। ठीक है, तो यहाँ से अभी हम लोग का एक्सेप्शन जनरेट हुआ था, क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग को हम लोग क्या करना चाह रहे थे, ये। तो यहाँ पे हमको ये भी चेक कर लेना होगा, सब्जेक्ट नॉट इक्वल टू नल एंड नल नल।
ये दोनों कंडीशन हम लोग चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद सेव कर लिया। सेव करने के बाद वापस से हम यहाँ पे आएंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे। तो अभी आप जैसे देख पा रहे हो कि अभी एक्सेप्शन नहीं आया। ठीक है, अब एक्सेप्शन नहीं आ रहा है। हम लोग एक्सेप्शन को प्रॉपरली हैंडल कर लिए। ठीक है, इतना ही सा था। तो जो सब्जेक्ट था, जब भी स्ट्रिंग हम लोग कंपेयर करेंगे तो मेक श्योर ऐसे रखेंगे। एक और कंडीशन यहाँ पे लगा सकते हैं, एंड सब्जेक्ट इज ब्लैंक। ब्लैंक मतलब खाली। ब्लैंक का देख लेते हैं क्या है। वाइट स्पेस, हाँ वाइट स्पेस से सिर्फ डाला हुआ रहेगा तो भी ये चेक कर लेगा। ठीक है, तो वापस से हम यहाँ पे आए। जो वाइट स्पेस डाल रहे थे वो, तो एंड सब्जेक्ट, हाँ। तो ये सब केस में ये ट्रू देगा। जैसे ये स्ट्रिंग ऐसे रहे, या सिर्फ एक स्पेस रहे, या उसमें सिर्फ टैब कंटेंट रहे, या उसमें लाइन रहे, तो ये तीन चार पॉइंट में जो इज ब्लैंक है वो ट्रू देगा। ठीक है, और एल्स हमारा ऐसा कुछ रहे, सब्जेक्ट रहे, तो ये फॉल्स देगा। तो फॉल्स को हम ट्रू कर लिए और चेक कर लिया। तो बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग है कोई भी स्ट्रिंग है। ठीक है, तो इनिशियली में हम लोग को इतना कुछ चेक करना होता है, तीन चीज। तो अब आए हम यहाँ पे और रैंडमली हम कुछ भी ले लिए थे। एप्लीकेशन यहाँ पे इंटर किए। अब देख पा रहे हो कि एग्जीक्यूट हुआ। इसको एक बार और फिर से क्लीन करके फिर से मैं दिखा देता हूँ। देखो फिर से आ गया। ठीक है, मतलब एज वी एक्सेप्टेड ये हमारा काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हमारा पास जो काम होगा वो सेंड मेल का काम करेंगे। ठीक है गाइज, तो यहाँ से मैंने आया और ये सारे चीज को हटाया जो टेस्टिंग पर्पज से था। ठीक है, अब मेक श्योर हम कर लेंगे कि सेव नहीं करेंगे। सेव करने से क्या होता है, वो जो डिफरेंशियल लगाया है रन वाला वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो हम अब सेव नहीं करेंगे। तो हमें सबसे पहले माइन मैसेज का एक रेफरेंस बनाना है। ठीक है, देखिए ये आ रहा है, जो आएगा आपका जकार्ता मेल इंटरनेट। ठीक है, तो इसका एक रेफरेंस बना लिए हम, जिसका नाम मैसेज दे दिया। ठीक है, और मेल सेंडर, आपको मेल सेंडर एक ये लेना पड़ेगा डिपेंडेंसी। तो सबसे ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद जो एक हम इंस्टेंट बना रहे हैं जो होगा जावा मेल सेंडर, मेल सेंडर। ठीक है, तो इसको हम नाम दे देंगे मेल सेंडर। तो ये जो क्लास से आ रहा है वो क्लास को हमको इंपोर्ट करना होगा, और ये जो आपको क्लास से आ रहा है वो क्लास का नाम देख लेते हैं। तो ये आपको फर्स्ट दिख रहा है इंपोर्ट जावा मेल सेंडर। इस पे जाओगे और इसको इंपोर्ट कर लोगे एग्जैक्टली। तो अभी तक आप देख पा रहे हो इंपोर्ट जावा मेल और जावा मेल सेंडर, इसको हमने कर लिया।
जो कि स्प्रिंग बोट स्प्रिंग फ्रेमवर्क से आ रहा है। इसको कर लेंगे हम लोग क्या, ऑटो ऐड गेट। एक हमने क्या किया, सिंपल सा ये जावा सेंटर, जावा मेल सेंटर का एक ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट मतलब पिन डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर लिया अपना सर्विसेज क्लास में। अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे हम लोग पहुंच गए हैं। अब जहाँ पे हमने माइन मैसेज का था, जो डिपेंडेंसी इंजेक्ट किए हैं वो मैन मैसेज को हेड करेगा। तो ये मेल सेंटर जो अभी हमने बनाया ऊपर में, डॉट क्रिएट माइल मैसेज, तो ये हमारा मैसेज क्रिएट कर देगा। ठीक है, फिर एक हमको और ऑब्जेक्ट लेना होगा जो कि माइन मैसेज हेल्पर। ये हेल्पर है जो हेल्प करेगा हमारा मैसेज को डिलीवर करने में। तो ये हेल्पर ले लिए हमारे HELPR हेल्पर। इसका एक डायरेक्टली न्यू ऑब्जेक्ट बना लेंगे हम लोग यहाँ पे। और ऑब्जेक्ट में यहाँ पे हम लोग मैसेज जो क्रिएट किए हैं उसको पास कर देंगे, कंडीशन 2 दे देंगे, और यू एफ। इसमें होता है क्या कि कैरेक्टर वगैरह जो भी होता है, स्पेशल कैरेक्टर वगैरह, वो सारा रीड करता है। उसके लिए 3 पैरामीटर उस पर हम भेज देंगे। उसके बाद हेल्पर में सब सेट करते जाएंगे। हेल्पर डॉट सेट टू, टू किसके पास भेजना है वो, तो ये 2 ले लेंगे। एरर यहाँ पे क्या दे रहा है, एरर पढ़ते हैं। पहला बात तो यहीं पे एरर है, तो इसकी वजह से एरर है ये। हैंडल एक्सेप्शन, ओके, ये एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए बोल रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको हम पूरे को करते हैं ट्राई, और एच सिंपल सा हो गया। और एक्सेप्शन ई सिस आउट ई डॉट गेट मैसेज। लेट्स इट, अब हम लोग काफी क्लोज आ चुके हैं गाइस। क्या करना है, तो इतना वैलिडेशन हम लोग चेक किया था सब्जेक्ट में, उसको चेक कर लेंगे। तो सेट सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट को भी मैंने सेट कर लिया। अब सब्जेक्ट यहाँ पे पास कर देंगे। तो अब नेक्स्ट हमारे पास जो बचा बॉडी, बॉडी भी सेट कर देते हैं। हेल्पर डॉट सेट टेक्स्ट, टेक्स्ट हमने बॉडी को पास कर दिया। और ये हमारा किस में है, HTML में है, तो इसको कर दिया कि एबल HTML से क्या होगा, HTML को एबल करें। कुछ यहाँ पे एरर दे रहा है, देख लेंगे एरर क्या है। तो इतना हम लोग इसमें कोड को किए। अब जो हम लोग का रिज्यूमे है, वो रिज्यूमे के बारे में देख लेते हैं। इतना सारा से बस हमने क्या किया कि एक इसका ऑब्जेक्ट बनाया और हेल्पर में सारा कुछ सेट कर दिया। अभी तो हमने हेल्पर में, हेल्पर ऑब्जेक्ट में सारा कुछ है हमारा, सेंड किसके पास भेजना है, क्या भेजना है, बॉडी क्या है, टू क्या है। अब जो रिज्यूमे का बात है कि रिज्यूमे अटैच करना है, उसके लिए तो सबसे पहले यहाँ पे हम फाइल डॉट सेपरेटर यूज कर लेंगे। क्योंकि सेपरेटर हम लोग इसलिए यूज करेंगे कि काफ़ी टाइम का ऐसा होता है ना
हम्म, ऐसा होता है कि ये जैसे कि विंडो का हम लोग आ जाते हैं सेपरेटर। विंडो का सेपरेटर ऐसे होता है और लाइनक्स का ऐसे होता है। तो इसीलिए जावा यहाँ पे सेपरेटर यूज कर लेंगे तो विंडो और कोई भी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हो तो उसके अनुसार वो चेंज हो जाएगा। तो इससे पहले हमें करना है क्या कि कोई भी लोकेशन में जाके बेसिक सा हमको फाइल रख देना होगा। ठीक है, तो हम आ जाते हैं अपना फाइल सिस्टम में और दिस पीसी डेस्कटॉप। डेस्कटॉप में आने के बाद कहीं पे कोई भी डॉक्यूमेंट कोई भी पीडीएफ हमें देखना है तो सपोज डैट ये पीडीएफ है और इसका नाम हम जूमे जूमे नाम से ये किया और इसको यहाँ से कट किया। डेस्कटॉप में गया। डेस्कटॉप में कौन सा एक न्यू फोल्डर है, सॉरी मेवन पे नहीं आएंगे, न्यू फोल्डर। और न्यू फोल्डर में जाने के बाद यहाँ पेस्ट कर देंगे। अब इसका जो डायरेक्टरी होगा उसको हम उठा लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो पहले फाइल सेपरेटर, फिर प्लस, फिर आपको करना क्या है, फाइल सेपरेटर खुद वो लगा देगा। तो सी सी ड्राइव में है तो सी, फिर प्लस फाइल सेपरेटर, फाइल फाइल डॉट सेपरेटर। ठीक है, फिर सी के बाद यूजर्स, यूएस यूजर्स, फिर प्लस फाइल सेपरेटर। फाइल के अंदर है सेपरेटर। फिर यूजर के बाद लैपी, फिर प्लस फाइल सेपरेटर, फिर लैपी के बाद डेस्कटॉप। अभी हम इसको चेक भी कर लेंगे। डेस्कटॉप स्पेलिंग मैक्सिमम सेम रहे, डेक्स DES टॉप, फिर फाइल डॉट सेपरेटर। डेस्कटॉप के बाद हमारा है न्यू फोल्डर, न्यू एफ न्यू, ठीक है, FOLDER फोल्डर। अब ये हो गया। अब फिर फाइल सेपरेटर, इसके बाद लास्ट जो फाइल का नाम है हमारा, फाइल का नाम हम कॉपी कर लेते हैं ताकि कुछ दिक्कत ना हो। और इसको हम लोग कर लेंगे क्या, स्ट्रिंग डॉट जो में ये हो गया। फिर सिस, क्यों सेव करने का आदत नहीं करता।
रिज्यूम में ये हो गया। अब हमने सेव किया है, फिर से रन होगा। अब यहाँ पे कंसोल में चेक कर लेंगे। इससे पहले चेक करने से पहले कुछ एरर दे रहा है, तो बोल क्या रहा है चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये बोल रहा है कि फील्ड इनकॉम मेलर रिक्वायर बीन ये नॉट फाउंड। देख लेते हैं इसका इशू। तो इसका मतलब बेसिकली जो ये एरर देख पा रहे हो उसका मतलब बेसिक सा होता क्या है कि ये बोल रहा है कि इसका जो मेल सेंडर हम लोग लगाए हैं जावा मेल सेंडर, उसका कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब उसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो अगर ऐसा कुछ मैसेज आपको इन फ्यूचर दिखे कि द द इंजेक्शन पॉइंट हैज बीन फ्लोइंग, ठीक है, फाइंड field mail manager has been required pin framework that could not be found, तो वो हो सकता है इसका मैसेज हुआ कि pom डॉट एक्सएमएल में मेल सेंडर वाला डिपेंडेंसी नहीं लगा है, लेकिन हमने चेक किया कि हमारा मेल सेंडर का डिपेंडेंसी लगा हुआ है, तो इसके लिए रिगार्डिंग कोई इशू नहीं है। फिर भी मैंने एक बार फिर से बिल्ड कर लिया, उसके बाद टेस्ट किया, तो ये फर्स्ट वाला एरर नहीं है। सेकंड वाला एरर से पता चल रहा है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन का कोई इशू है। तो हाँ, कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी में। तो जाते हैं, तो कुछ कुछ चीज़ है यहाँ पे जो कि सेटअप हमें करना पड़ेगा। तो चलिएगा इस सेटअप करने के लिए आगे बढ़ते हैं और सेटअप करते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं और जैसे जैसे हम सेटअप करते जाते हैं वैसे वैसे आप सेटअप कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी में ही सेटअप करते हैं, और इसका दूसरा अल्टरनेट वे है कि जैसे बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन हमें करना पड़ता है, तो अलग सा प्रॉपर्टी फाइल बना लेते हैं और उसको मैप कर लेते हैं हम लोग कि ये वाला प्रॉपर्टी फाइल लोड नहीं हो जब मेल के रिगार्डिंग कुछ हो रहा हो। तो लेट वो लेटर है, हम लोग बाद में उसको देख लेंगे। अभी इसी में एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी में कर लेते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन जो एरर दे रहा था वही मेल प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट है मेल डॉट, फिर एक्सेल। एक्सेल सीट कहाँ पे रखा है वो बता देता है। एक्सेल सीट तो अभी हम लोग यूज किए नहीं एक्चुअली, एक्सेल सीट भी यूज करेंगे। तो सबसे पहले मेल का गिव मी माय माइंड, ये सजेस्ट क्यों कर रहा है अपने अपने। मेल डॉट होस्ट, और जो होस्ट होगा हम वो बता देंगे एस एम टी पी डॉट, जो प्रोवाइडर है उसका नाम दे रहे हैं एस एम टी पी। कौन मेल प्रोवाइडर है, आउटलुक होता तो आउटलुक देते हैं, यहाँ पे हमारा जीमेल है। ठीक है, फिर मेल डॉट पोर्ट, कौन सा पोर्ट में मेल रन करेगा, तो 587 अभी ले लेते हैं हम। मेल सॉरी मेल डॉट यूजर नेम, नॉट अ स्ट्रिंग नहीं लगाना है। तो यूजर नेम इट मीन्स आप अपना ईमेल आईडी बोल रहा है, तो ये देते हैं। या फिर मेरे पास एक अच्छा ईमेल आईडी है, वाई यू वांट मेल एट द रेट gmail.com, ये यूज कर लेते हैं। अब मेल डॉट पासवर्ड, ये कहाँ से आएगा मैं अभी इसको बता रहा हूँ। फिर जो हमारा मेल डॉट प्रो
बस ये स्प्रिंग हटा देंगे। ठीक है, मेल डॉट प्रॉपर्टी, मेल प्रॉपर्टीज डॉट मेल डॉट smtp डॉट auth to अब one last setup मेल डॉट, देखिए यहाँ पे बहुत हद तक सिमिलर जा रहा है, तो इसको कॉपी करेंगे हम यहाँ तक। मेल, फिर smtp तक भी जा रहा था, smtp डॉट स्टार, ये सब थोड़ा रट्टा मारने लगती है। एबल, इसके पीछे कोई थ्योरी या ये कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। अब ये सिंबल जो रहा है, जो मेल डॉट होस्ट नंबर अननोन प्रॉपर्टी, ओके। फिर आपने करना क्या है, गूगल पे आना है, जो ये पासवर्ड है उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। गूगल पे आ गए और मेक श्योर जो मेल आईडी आपने यहाँ दिया है उसी मेल आईडी से आपको आना है। तो ले लीजिए, अब हम अपना मेल आईडी स्विच कर लेते हैं, वाई वांट मेल, और इस वाले लिंक को आप पेस्ट कर लो, http://myaccount.google.com/app password। इसको जैसे आपने पेस्ट करना है तो कुछ वैलिडेशन ले रहा है ये, मतलब पासवर्ड डालना है। तो उसके बाद टू स्टेप वेरिफिकेशन मेरा ऑन है, जिसकी वजह से मैं ये भी टू स्टेप वेरिफिकेशन देना पड़ेगा इन्हें। अब फिर आपका ऐप नाम हो गया, तो ऐप नाम में आप लिख सकते हो कुछ भी, एज रैंडम जो आप चाहो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पेस्ट, और ये क्रिएटिंग ऐप। अब ये जो दिख रहा है आपको, इसको करना क्या है, कॉपी, और यहाँ पे आना है पासवर्ड पे, इसी को पेस्ट करना है, डेट लिख। अब फिर से हमने रन किया, अब देखते हैं अभी भी हमारा जो एरर है वो गया नहीं, कॉन्फ़िगरेशन कर दिए फिर भी। लेट्स चेक। तो गाइस, हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया था, जो मिस्टेक था स्प्रिंग स्प्रिंग लिखना मैंने भूल गया था। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमारा प्रॉब्लम हो रहा था। अभी हमने रन किया तो सक्सेसफुली रन किया। अब आ जाते हैं, हमने सारा कुछ कर लिया, एप्लीकेशन सेटअप कर लिया, ऐप पासवर्ड सेटअप कर लिया, ए टू जेड मैक्सिमम काम कर लिया हमने। वापस आते हैं यहाँ पे, और जो पाथ हमने दिया था उस पाथ को अब हम लोग सिस्टम डॉट प्रिंटलन भी कर लिया है, हमने रन भी कर लिया है, सक्सेसफुली रन भी कर रहा है। ये यहाँ पे हमने गए और मिसिंग करके कुछ आ रहा है, ये कहाँ से आया, होपफुल ये यहीं से आ रहा होगा। लेट्स चेक क्या मिसिंग है। देख लेते हैं, हम इसको चेक कर लेते हैं कि यहीं से आ रहा है कि ये मैसेज कहीं और से आ रहा है। तो हमने क्या किया, सेव कर लिया, सेव करने के बाद फिर ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। रन हो चुका है हमारा एप्लीकेशन। रन होने के बाद यहाँ पे आएंगे, रिफ्रेश कर लेंगे। रिफ्रेश करने के बाद जैसे कि देख पा रहे हैं, मिसिंग कहीं यहाँ और से आ रहा है, यहाँ से तो ये नहीं आ रहा है। अब ये आ कहाँ से रहा है, लेट्स चेक कर लेते हैं।
तो कोई नहीं, डिबगर पॉइंट डालते हैं यहाँ पे और इसको स्टॉप करते हैं। ये भी स्किल आना चाहिए गाइस कि कहीं पे भी हम लोग फंसे तो डिबग करके कैसे उसको सॉल्व कर पाए। तो डिबग पॉइंट डाला हमने, वापस से डिबग में हमने रन कर लिया। वापस से जाना है मुझे इस पे, फिर से करना है रिफ्रेश, डिबग चला नहीं और टाइप प्रिंट हो गया। मे बी स्क्रीन को हम करते हैं थोड़ा छोटा, और डिबग क्यों नहीं चल रहा है तो एक बार फिर से इसको स्टॉप करेंगे और ये जितना भी देख रहा है आपको इसको डिलीट करेंगे और फिर से डिबग मोड में रन कर लेंगे इस ऑटो एप्लीकेशंस को। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो मेन थ्रेड क्रिएट हुआ, मेन थ्रेड, थ्रेड 0, रजिस्ट्रेटेड, बैकग्राउंड, ये सब हमारा चल रहा है। एप्लीकेशन इतना थ्रेड क्रिएट होने के बाद एप्लीकेशन हमारा रनिंग मोड में गया और थ्रेड 1, थ्रेड 2, कैलेटिना यूटिलिटी, कैलेटिना, ये जाके साइलेंट एग्जिट थ्रेड पास गया तो इसको यहाँ से मूव कर दिए, मेन थ्रेड में आ गया अभी और अभी भी हमारा एप्लीकेशन टॉमकैट स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से हमने रिफ्रेश किया और ओह मिसिंग आ गया, मतलब ये टोटल एग्जीक्यूट हो गया, ब्रेक पॉइंट पास ही आया ही नहीं। तो जो मुझे लग रहा है कि ये इस एक्सेप्शन में जा रहा है लगता है। ठीक है, जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पे ये सेंड मेल, तो एग्जैक्टली इधर कहीं पे सही समझ पाए वो एक्सेप्शन पे ही जा रहा है और एक्सेप्शन ही जनरेट कर रहा है और रिटर्न हेलो। बट एक्सेप्शन क्या जनरेट कर रहा है ये हमें जानना होगा, तो हम सर्विस इम्प्लीमेंटेशन पे जाएंगे और डायरेक्ट एक्सेप्शन को प्रिंट करने बोलेंगे कि डायरेक्ट एक्सेप्शन बताओ हमको कि एक्सेप्शन क्या है। तो फिर से हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट पे गया, रिक्वेस्ट फिर से भेजा, रिक्वेस्ट हमारे यहाँ पे आया, सेंड। तो अभी हम चेक कर लेते हैं ईमेल सही से आ रहा है, ये एप्लीकेशन सही से आ रहा है, बॉडी भी तीनों में ठीक ठाक है। तो फिर एक्सेप्शन जनरेट कहाँ पे हो रहा है और वाई, यहाँ पे कॉल लगा, वहीं से रिटर्न हो जा रहा है। अच्छा, देखते हैं इसे। तो जैसे कि देख पा रहे हैं guys कि यहाँ पे हमारा एक्सेप्शन नहीं जनरेट हो रहा था, ये हमारा यहाँ तक सक्सेसफुली गया और इधर कहीं हम लोग का एक्सेप्शन जनरेट हुआ है बॉडी वगैरह में। तो इसी चीज़ को फाइंड कर रहे हैं अभी हम। तो डायरेक्टली यहाँ पे हमने क्या किया कि एक्सेप्शन को ही प्रिंट कर लिया। तो इससे पहले हमारा एक एरर छूट गया था, ठीक है। तो एक्सेप्शन हमारा तो ये टोकन वाला है, ठीक है। अभी वहाँ हमसे मिस्टेक हो गया था, जो मैसेज हमने हटाया था तो मैसेज को सही से उसका ब्रैकेट हटाया नहीं था, जिसकी वजह से एरर शो कर दिया। तो यहाँ डिबग पॉइंट रखने से कोई फायदा है नहीं, हमको पता तो चल गया यहाँ पे एरर है नहीं,
ये ऑब्जेक्ट की मतलब रेफरेंस सक्सेसफुली रखा मैसेज में, और फिर रेफरेंस रखने के बाद हेल्पर साइज क्रिएट हुआ। ये टू जब सेट कर रहा है तब एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है। एग्जैक्टली exactly. तो जकार्ता मेल इंटरनेट मिसिंग स्ट्रिंग एट पोजीशन 17। अब कुछ में आइडिया मिला है। तो गाइज हमने एरर फाइंड आउट कर लिया है कि एरर हमारा क्या है। सिंपल सा जो रिक्वेस्ट पर हमसे हम यहाँ पे भेज रहे हैं उसका ये कि ये मिसिंग है, वही मिसिंग मिसिंग बोल रहा था। हम लोग इसका बात समझ पा नहीं रहे थे। अब सक्सेसफुली रन करेंगे, प्रोग्राम चलेगा, एक्सेप्शन नहीं आएगा। वो पिछला वाला प्रोग्राम इन्वोक हो रहा है अभी तक। फिर से यहाँ पे वापस आया, ये आया, टू सेट कर दिया, सब्जेक्ट सेट कर दिया, बॉडी सेट कर दिया, फाइल सेपरेटर भी सेट कर दिया। और फाइल सेपरेटर में क्या आया, स्लैश सी, स्लैश सी कॉलन छूटा हुआ है मेरे एंड से, एक्सेप्शन। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ से हमारा ये प्रिंट किया। फाइल सेपरेटर देगा, ये कॉलन नहीं लगाएगा मेरे लिए आके, ठीक है। तो पहले फाइल सेपरेटर लगाया, ठीक, परफेक्टली। अब इसको मैं बंद करूंगा और स्टार्ट में चालू करूंगा, मतलब डिबग को हटाऊंगा और मेन जो होता है उस पर स्टार्ट करूंगा। तो यहाँ पे एक हमने जो पहले लगाया है फाइल सेपरेटर, उसको हटाऊंगा मैं, डेट सेट। या वो रहता भी तो कोई इशू नहीं क्रिएट करता। इसको सेव कर लेंगे। और इस पेज में आके इसको बड़ा कर लेंगे। तो अब हमको क्या करना है, हेल्पर के थ्रू फाइल को अटैच करना है, ठीक है। तो फाइल को अटैच करने के लिए पहले हम क्या बनाएंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा, फाइल सिस्टम रिसोर्स, और इसका जो नाम हम दे देंगे फाइल रिसोर्स इक्वल टू न्यू फाइल रिसोर्स, और यहाँ पे हम फाइल हमको भेजना होगा, ठीक है। तो फाइल जो इसका कंस्ट्रक्टर होगा, कंस्ट्रक्टर की मदद से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे और जो रिज्यूमे का पाथ है वो दे देंगे। तो यहाँ पे बेसिक सा अच्छा नाम हम दे देते हैं रिज्यूमे पाथ, ठीक है। तो ये रिज्यूमे पाथ, यहाँ पे भी PHDL। तो अब फाइल रिसोर्स में आ गया हमारा वो, कितने बार सेव नहीं करना है तो, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें करना क्या है कि फाइल को हेल्पर की मदद से, हेल्पर को हमने ऊपर बनाया है HELP, सॉरी HELP हेल्पर डॉट अटैचमेंट, और ये अटैचमेंट कर देंगे।
और यहाँ पे बता देंगे, जैसे वो HTML था तो HTML के लिए यहाँ पे फाइल रिसोर्स एक तो हमने वो दे दिया, लेट हो गया। अब मेल सेंडर जो है हमारा ये मेल सेंडर जो ऊपर बनाया हमने, मेल सेंडर डॉट सेंड, इतना सा जो थोड़ा ही है, और इसके अंदर मैसेज। ठीक है, ये थोड़ा सा करने के बाद आई होप मेल हमारा सक्सेसफुली जाने लगेगा। तो यहाँ पे आए और इसको रिफ्रेश किए तो कंसोल को बड़ा किए, ऑथेंटिकेशन फेल। ऑथेंटिकेशन फेल हुआ है, तो लेट्स चेक कि इसको चेक करना होगा हमें। तो मेरा ऑथेंटिकेशन फेल इसलिए हुआ क्योंकि हमने मेल आईडी यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी पे जाना है, मेल आईडी हमने ईशर का डाला है और ऑथेंटिकेशन किसी और पे कर दिया था। तो वापस से हम मेल पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद देखिए यहाँ पे ना ये मेरा कोई और मेल खोल रहा है। ठीक है, तो जैसे कि ये मेल ओपन करते हैं, ये जो मेल मेरा है ये देखिए, जिसकी वजह से ऑथेंटिकेशन फेल हो रहा था। तो ये वाइट नाम में ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली में जो मेल है वो कोई और मेल है। ठीक है, तो ऐड प्रोफाइल पे आएंगे हम, सिंपल सा साइन इन पे जाएंगे और जो मेल हमने वहाँ पे डाला है वही सेम इसी चीज यहाँ पे भी लिखेंगे। तो वाई यू वांट मेल, एप्लीकेशन और प्रॉपर्टी में जो मेल हमने डाला है वही मेल को यहाँ पे हमें डालना है। तो यहाँ से डबल ऑथेंटिकेशन वाला कर लिए मैंने। अब सक्सेसफुली हमारा अकाउंट वो यहाँ पे ओपन हो गया। हमको नया टैब इसी में हम ओपन किए और नया टैब ओपन करने के बाद जो ये दे रहा है उसको पहले सक्सेसफुली सारा कुछ कर लेते हैं सेटअप। और नेक्स्ट अभी हमने एक कॉपी किया था वो यूआरएल, वो यूआरएल को सिंपल सा कॉपी करेंगे यहाँ पे आके और पेस्ट कर देंगे। तो ये यूआरएल आप मेक श्योर याद रखें। फिर से डबल वेरिफिकेशन मांग रहा है, वेरीफाइड करना चाहता है कि आप ही ये कर रहे हो या कोई और करना चाह रहा है, क्योंकि आपका मेल से ही ये मेल सेंड होगा। ठीक है, तो ये वेरीफाइड हो गया हमारा। यहाँ ऐप नेम दे दिए, तो अब हम मेल सेंटर यहाँ पे कोई भी नाम आप डाल सकते हो। अब यहाँ पे आएंगे, हम क्रिएट करेंगे और आपका ये क्रिएट हो गया। तो इसको कॉपी करेंगे अच्छे से और ये इसके पास रिप्लेस करेंगे। तो अब सेव कर लिए हमने। सेव करने के बाद फिर से हमारा प्रोग्राम एप्लीकेशन रन होगा। रन होने के बाद जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारा वो ये इसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे
इसको जस्ट रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे आएंगे। अभी भी हमें शायद ऑथेंटिकेशन फेलियर ही मिल रहा है। करेक्ट। तो एक बार और कर लेंगे। ऑथेंटिकेशन फेलियर ही मिल रहा है। तो लेट्स चेक वंस मोर क्या दिक्कत है एग्जैक्टली। तो सबसे ब्लेंडर मिस्टेक हम लोग ये कर रहे हैं कि यहाँ पे हमें स्ट्रिंग में नहीं भेजना है कोई सी चीज को। छोटा छोटा मिस्टेक बहुत ज्यादा कभी कभी परेशान कर देता है। स्ट्रिंग ऑलमोस्ट हमारा सारा कुछ ट्रू है बट स्ट्रिंग में भेज रहे थे। यहाँ वापस से आए, इसको री रन कर लिए। तो अब ऐसे देख पा रहे हो कि ये ठीक। तो जैसे कि आप यहाँ से देख पा रहे हो कि मैसेज सक्सेसफुली चला गया है। अब हम लोग चेक करके देखते हैं कि वाकई में ईमेल गया या नहीं। तो ये हमारा ईमेल एड्रेस है। ओ शिट, ये ईमेल एड्रेस में मेरा मेल नहीं आएगा। तो लेट्स चेंज करते हैं। वाई यू या फिर इस वाले मेल में सेंड करके देखते हैं। होपफुल चला जाना चाहिए। रिक्वेस्ट वो कर रहा है, तब तक इसका मेल भी हम लोग ओपन कर लेते हैं। यहाँ से तो रिक्वेस्ट हो गया और एक बार और रिज्यूमे का तो एड्रेस ठीक ही आ रहा है। और देखते हैं रिज्यूमे भी अटैच होके आता है या नहीं। पहले चेक करते हैं मेल आया या नहीं। तो मेल को रिफ्रेश होने देते हैं पहले पूरा। जैसे कि देख पा रहे हो कि अभी तक मेल नहीं आया हमारे पास। और ये यहाँ पे स्पैन में आके एक बार चेक कर लेते हैं। तो स्पैन में भी मेल हमारा नहीं पहुंचा है। थोड़ा सा समय लगा लेकिन मेल हमारा आ चुका है। फोन में तो दिख रहा है। इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं। अभी नहीं दिखा, फिर से रिक्वेस्ट में भेजते हैं। वन थोड़ा सा डिले होता है, कुछ सेकंड का डिले होता है। आई एग्री विथ इट। और एक जगह और से वेरीफाई कर सकते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे गए तो इसका ईमेल, हाँ इसका ईमेल ओपन कर लिए। और ये सेंड पे गए तो जैसे आप देख पा रहे हो ये BC इसमें जा रहा है और वही फाइल अटैच्ड है। ठीक है, वही फाइल अटैच्ड है। तो मेल तो यहाँ सक्सेसफुली सेंड कर रहे हैं लेकिन इसका, हाँ देखते हैं कि हमारे पास अभी मेल आ चुका है और 2 बार मिला है। मेल का टाइमिंग आप देख सकते हो तो मैच कर सकते हो। 156 और ये 158 में हमारा मेल डिलीवर हुआ है। ठीक है गाइज। तो आज आपने सीखा कि मेल कैसे सेंड किया। तो गाइज लगा दबा के लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एक्सेल शीट में जितना सारा वो होगा, मेल्स होगा, वहां से रीड करके ये सारा मेल सारे एक्सेल को कैसे भेजें। और साथ ही साथ इसमें हम लोग और इम्प्लीमेंट करेंगे कि
जो भी एक्सेल शीट में हमारा मेल है उसको भेजना है सारे सेंडर, सारे ईमेल आईडी पे, और स्पेसिफिक टाइम पे भेजना है, स्पेसिफिक जॉन टाइम पे भेजना है। तो ये सब सारे चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे कवर करेंगे। तो गाइज मैं इस वीडियो का टारगेट लेके चलता हूँ कि एटलीस्ट हमारा 1000 लाइक जाए, उसके बाद मैं सेकेंड वीडियो अपलोड करूँगा।